हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है ये मैं आज बताने वाला हूँ। और ये जो आपका जो है सब्जेक्ट है उसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें जो है और भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पहला लेक्चर केवल है। इसके आगे जो है लेक्चर्स देखते जाएंगे। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स होते क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने जो है पढ़ रखा होगा, पहले भी पढ़ रखा होगा कि ये ऐसा जो है साइंस का ऐसा ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेट और कंडीशन ऑफ सिस्टम। इसको समझते हैं होता क्या है। तो बेसिकली इसमें हम एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है ये हम पढ़ते हैं। एनर्जी का जो है कन्वर्जन किस तरह से होता है, एनर्जी का कन्वर्जन जो है हीट में होता है या जो है वर्क में होता है, कैसे होता है, और फिर वर्क और हीट का एनर्जी में कन्वर्जन किस तरह से होता है, इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इस साइंस में पढ़ते हैं। और जो है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि हम देखें, अगर जो है एक पानी को अगर हम गर्म करें, पानी जो है मान लीजिए इस बीकर में जो है क्या है, एक वाटर है यहाँ पे। ठीक है, वाटर को हीट करें, उसके बाद छोड़ दें तो क्या होगा, वाटर का जो है टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसको हम छोड़ दें तो ये क्या है, वाटर जो है, वाटर को अगर हम धीरे धीरे गर्म करें तो इसका स्टेट क्या है, पहले लिक्विड में है, बाद में क्या हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है स्टेट पे, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई, हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है। अब ये एनर्जी की वजह से इस जो है बीकर में जो पानी रखा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो है जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, चेंज हो रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, ये जो है एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हम इसको हीट एनर्जी क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी इसको हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको इनपुट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का पहले जो है टेम्परेचर कुछ और था, वेपर जो बना उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, जिस चीज को, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिस जो है रीजन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब है जिस पे अपना अटेंशन हम फोकस करते हैं स्टडी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो जो है बीकर में हमने एक पानी लिया और इसको हीट कर रहे हैं, तो बीकर के अंदर जो पानी है वो क्या है, एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है। और जो है इसके बियॉन्ड जो चीज है वो क्या है, सराउंडिंग है। उसके बियॉन्ड क्या है, सराउंडिंग है। तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि जो है थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होती क्या है, कि जो है आप इसको जो है गर्म करेंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके अंदर एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, कैसे ये जो है लिक्विड स्टेट से जो है किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यों होता है, इसके पीछे जो साइंस है उसी को क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इसके पीछे जो साइंस है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट एनर्जी, थर्मो का मतलब होता है हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है किस तरह से हीट जो है वो जो है, हीट जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या किस तरह से हीट निकल रहा है, या किस तरह से हीट हम दे रहे हैं उसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पूरे का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट जो है किस तरह से वो जो है कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम किसी चीज को गर्म करें तो वो किसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसके बारे में हम पता लगाएं, या किसी चीज को ठंडा करें तो कैसे उसका स्टेट वगैरह चेंज होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लिखने के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी कन्वर्जन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेट और द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम के कंडीशन पे जो है किस तरह से चेंज होता है ये भी देखेंगे। जैसे टेम्परेचर जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, वॉल्यूम कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ठीक है, प्रेशर कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम के जो है प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्या करते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, जब आप जो है एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम जो है किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन कैसे होता है।
हम वो देखते हैं। जैसे ये क्या है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम है और इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा चीज जो है स्टडी क्या करते हैं, एनर्जी और उसका हीट और वर्क में कन्वर्जन कैसे होता है। तो एनर्जी का हीट वर्क में और हीट वर्क का एनर्जी में कन्वर्जन किस तरह से होता है, इसको हम पढ़ते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है ये मैंने आपको बताया, अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूं। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन द हीट वर्क एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए जो है हीट और वर्क है ना, इसमें आपका कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके बीच में जो है रिलेशन क्या है, हीट वर्क और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें जो है इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए जो है अब ये गर्म हो गया, मान लीजिए कोई चीज जो है बीकर में हमने गर्म कर दिया, अब ये हीट अप हो गया, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, फिर छोड़ दें इसको तो क्या होगा, इसको यहीं पे छोड़ दें तो क्या होगा, ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे बाहर की तरफ क्या हो रही है, वो निकल रही है, हीट एनर्जी जो है बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रही है। इस वजह से क्या होगा, ये जो है तब तक जो है होगा जब तक इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा, और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम अलग चीज होती है, उसमें नेट फोर्स जो है क्या होता है, नेट फोर्स उसमें जो है जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जो है जो टेम्परेचर है सिस्टम और सराउंडिंग का वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसमें हम आगे देखते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। नाउ बच्चों, अब हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखते हैं कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है इट डील्स विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब ये ऐसी जो है चीज है जिससे जो है हम क्या करते हैं, जिसको पढ़ के हम क्या करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट और डिवाइस को हम डिजाइन और डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन और डेवलप करते हैं, जो कि जो है एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे जो है क्या हो सके, एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसे डिवाइस या जो है इक्विपमेंट का जो है हम डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एक चीज होना जरूरी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ऐसी चीज भी ना बना लें कि जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो, जो है उसी को जो है हम यहाँ पे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के जो है उसमें देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। इट डील्स विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड डिवाइस विच डील्स विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, ऐसी डिवाइस या इक्विपमेंट को हम बनाते हैं किस केस में, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन। पहला क्या है, एग्जांपल हमने लिखा है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में जो है क्या होता है, जो है इंजन एक होती है जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूल डाला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूल डाला हो जाता है, और ये फ्यूल जो है केमिकल होता है, और ये केमिकल जब बर्न होता है तो उससे क्या होता है, उससे वर्क जनरेट होता है। ठीक है, वर्क जनरेट होता है, और ये सब क्या होता है, एक कंप्लीट इंजन के अंदर होता है, और उसी में बर्निंग प्रोसेस इंटरनल होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। फ्यूल जब बर्न होता है उसके अंदर जब जो है वर्क जो है प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो है इंजन जो है रन करता है, और इंजन रन करने की वजह से गाड़ी में जो है जो ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह है वो सब इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां वगैरह, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारी चीजें चलती हैं, जिसमें रिंग जो है आपका जो पिस्टन है, सिलेंडर है, ये सारी चीजें होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जिसमें क्या है कि हम कम से कम जो है फ्यूल का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी ले सकते हैं। जैसे कि कोई कार है वो जो है 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, कोई बाइक है वो जो है 50 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, ठीक है, 30 किलोमीटर चलती है। इस तरीके से इफेक्टिव जो है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इन सारे इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टीम या न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर या स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट का मतलब होता है जहां पे पावर हम प्रोड्यूस करते हैं, पावर जिस जगह से प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं प्लांट, कहते हैं पावर प्लांट। ठीक है, क्या कहेंगे, पावर प्लांट। ठीक है, तो जहां से पावर प्रोड्यूस होता है। पावर प्रोड्यूस कई चीजों से हो सकता है, स्टीम से भी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी हो सकता है, हाइड्रोलिक एनर्जी से भी हो सकता है, ठीक है, सोलर एनर्जी से भी होता है। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पावर में उसको, ठीक है, सोलर से करेंगे तो उसको सोलर पावर प्लांट कहेंगे,
पानी से करेंगे तो उसको हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहेंगे, स्टीम से करेंगे तो स्टीम पावर प्लांट कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से करेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है क्या है, इस प्लांट से जो है में कई डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसका जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके हम जो है ये सारी चीजें को बनाते हैं। ठीक है, फैन है, फैन क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है, ये पावर प्रोड्यूसिंग, ये दोनों क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। ये क्या है, फैन और ब्लोवर क्या है, जो है ये सब क्या है, पावर जो है कंज्यूमिंग डिवाइसेस है। ठीक है, फैन में क्या होता है, फैन में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और फिर जो है उसने जो है क्या हुआ, एयर एनर्जी को जो है बाहर निकाला और जो है उसी की वजह से एयर जो है बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है। ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट है। ये क्या काम करता है, ये जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखता है। जैसे जो है टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से जो है यहाँ इसके अंदर कंपार्टमेंट जो होता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, कम रहता है, लगातार कम रखता है। कैसे रखता है, यही इसमें क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट छोटे छोटे जुड़े होते हैं, कंप्रेशर होता है, इवेपोरेटर होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिससे जो है ये पूरा रेफ्रिजरेटर तैयार होता है। तो ये भी क्या है, ये भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करके जो है हम खाने पीने की चीजों को यहाँ पे रख देते हैं, जिसकी वजह से वो कई दिन तक खराब नहीं होता है। ठीक है, उसको जो है इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है जिसमें क्या है कि जो है वो बैक्टीरिया जो है, खराब होने वाले बैक्टीरिया जो है उनका जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये रेफ्रिजरेटर में जो है खाना वगैरह सही से बना रहता है। नेक्स्ट जो है इक्विपमेंट क्या है, एसी, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी जो है आपने देखा होगा कि जो है एक कमरे में टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखने के लिए, बाहर के टेम्परेचर से कम रखने के लिए जो है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या है, दीज आर दी जो है ये सब क्या है, ये डिवाइसेज है, क्या है, ये इक्विपमेंट या डिवाइस है। ठीक है, और ये जो है डिवाइस का इस्तेमाल जो है जो हम कर सकते हैं अभी, तो क्यों ऐसा जो है, ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो निर्माण हुआ है, इसको जो बनाया गया है वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हुए बनाया गया है। बेसिक जो है क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हुए बनाया गया, और ऐसे इक्विपमेंट को क्या कहेंगे जिससे जो है हम जो है इसको बना सकें, तो इस जो है साइंस को हम क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। अब इसमें जो है इसको बनाने के लिए हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है। ये सारे लॉज को हम पढ़ते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हुए ये सारे जो है इक्विपमेंट्स की जो है हम डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और जो है थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली क्या डिफरेंस है ये हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है एनर्जी ट्रांसफर को, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो एनर्जी का ट्रांसफर किससे हो रहा है, जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, केमिकल, केमिकल का जो है केमिकल एनर्जी है, वो कैसे एनर्जी जो है वर्क में जो है ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, किस तरह से एनर्जी का जो है वर्क में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और फिर जो है उसकी वजह से उसके जो है फ्यूल के स्टेट में क्या असर पड़ रहा है ना, फ्यूल जो है गैस में चेंज हो रहा है और फ्लू गैसेस जो है साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है। स्टीम और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे जो है जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, वो जो है वाटर है, वाटर को पहले जो स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है गर्म करके, उस डिवाइस को कहते हैं बॉयलर। बॉयलर में जो है क्या बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है। फिर स्टीम का जो यूज जो है किस में करते हैं, स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, जिसको जो है फिर से जो है उसको जनरेटर से कनेक्ट करके हम पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है क्लियर हो गया होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक नॉलेज। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे।